तो ऑन दी स्टेज कोई आ जाए कटिंग के लिए, तो मैंने अपना हाथ खड़ा किया कि सर मैं आ सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ही आ जाइए। तो पहले तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया ये कह के कि ये वही है जो सुबह से ये कह रही है कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो मैं भी हंस रही थी, वो भी हंस रहे थे, क्योंकि मैं उनसे पहली बार मिली थी। हमारा जो बेसिक है ना शेप ऐसी होती है, ऐसे अच्छे बालों के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छे बालों के लिए मैं पता क्या बोलता हूँ, अच्छे बालों की एक वर्ड स्वच्छ हेयर। जितने बाल हमारे साफ होते हैं ना, हम इस पे काम करेंगे आज। हमारी यही मॉडल है, क्या करेंगे देखो हमारे स्टेज पे है। तो मेरा पहला पॉइंट है क्या, और जब मुंडी नीचे हो गई ना, क्लाइंट कंट्रोल में है। इसका मतलब क्या हुआ, क्लाइंट देख नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहा, पूछ नहीं पा रहा। तो हमारी समस्या क्या होती है, मुंडी कंट्रोल। पहले इसको कंट्रोल करेंगे। देखा मेरे बाल गंदे हैं, और गंदे क्यों हैं, शैम्पू नहीं है। सही, इसको ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना, अबे इस थूक में जान है, ये थूक ही मारना आजकल। पूजा गुप्ता। कहाँ गई थी आप, क्या हुआ आपको? मैं सर मुजफ्फरनगर गई थी एक सेमिनार अटेंड करने, जावेद हबीब सर का। फिर क्या हुआ? सर सेमिनार बहुत अच्छा चल रहा था। सर ने सबसे पहले केमिकल का काम सिखाया, तो वो जो केमिकल का काम सिखा रहे थे उसमें मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया, तो उन्होंने मेरे क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया। उनके असिस्टेंट रविंदर ने मेरे सवाल का जवाब दिया। उसके बाद जो एक दो चीज़ें और पम्पलेट में छपी हुई थी कि ये सिखाया जाएगा, उसके बाद हाईलाइटिंग सिखाई गई। हाईलाइटिंग से रिलेटेड भी मेरा एक सवाल था, वो भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो भी रविंदर ने ही मुझे जवाब दिया। वो मैं ऑन स्टेज चढ़कर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद फिर लंच हुआ। लंच के बाद हमारी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी हुई, सर के साथ भी सेल्फीज़ वगैरह भी हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हेयर कटिंग सिखाई जाएगी, कोई भी एक मॉडल ऊपर स्टेज पर आ जाए। तो उसके लिए मैंने अपना हाथ खड़ा किया, मैं गई वहाँ पर। तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरा ये कह के मजाक उड़ाया कि ये वही है सुबह से जो कह रही है हाउ इज़ दिस पॉसिबल, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। देन उसके बाद जैसे मैं चेयर पे बैठी तो उनका असिस्टेंट मेरे बालों में शावर कर रहा था कटिंग करने के लिए, और वे आए और उन्होंने ये कहा कि बालों की कटिंग करने के लिए अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आपके पास पानी नहीं है तो उन्होंने थूक दिया, और थूक के भी तुम काम चला सकते हो, और मेरे थूक में दम है, देखो मैंने इतनी सी थूक की मात्रा से क्या कर दिया। और ये कहते ही मेरे हस्बैंड वीडियो क्लिप बना रहे थे, वो वीडियो क्लिप वहीं से कट हो गई, और फिर मैंने कटिंग शीट उतार के रिमूव कर दी, और मैं नीचे उतर के आगे स्टेज पे मैंने ये कहा कि सर लोग मरते होंगे आपसे कटिंग कराने के लिए, मैं नहीं कराऊंगी। और जो वहाँ के लोग ने क्लैपिंग करी है और मेरा मजाक उड़ाया, मैंने उनसे बोला मैंने अब इनसे कटिंग नहीं कराई, अब तुम लोग हंसो और तालियां बजाओ। तो किसी ने सर कोई एक्शन नहीं लिया। वहाँ के जो सेमिनार जिन्होंने करवाया था उन्होंने मेरे से पूछा कि मैडम आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो मैंने कहा सर जो होना था सो हो गया, जब तो आप लोग बोले नहीं। तो वहाँ पर किसी ने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। मेरी तबीयत हो रही थी ख़राब, क्योंकि एक दिन पहले मैंने खुद से ही अपने पार्लर में बैठ के वीडियो बनाई अपनी, और ये वीडियो अपलोड की है कि ये जावेद हबीब सर का असली चेहरा है, देखिए वो सेमिनार में ये टेक्निक सिखाते हैं। तो हम शिक्षा लेने गए थे वहाँ पर, और शिक्षा के बदले देखिए मुझे क्या मिला है। कोई किस तरह की रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? मैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सबसे पहले गई थी बड़ौत में। वहाँ पर मुझे नहीं, मैं जानती कौन है वो कौन नहीं है। उन्होंने मुझे ये कहा है कि ये जो मामला है सारा मुजफ्फरनगर थाने का है, आप वहाँ जाइए, जो किंग विला जो होटल है जो वहाँ के एरिया में आता होगा, आप वहाँ जाके शिकायत करिए, वहीं से आपकी जो है शिकायत दर्ज की जाएगी। वो लोग यहाँ से बड़ौत ट्रांसफ़र करेंगे, जब आगे हम तफ्तीश करेंगे। कल फिर मेरी तबीयत ख़राब होगी, बारिश की वजह से हम लोग थाने में गए थे। अब हम मुजफ्फरनगर जाने की सोच रहे हैं।
तो इसी बीच से सुबह से ही न्यूज़ वाले आ रहे हैं तो कुछ हो नहीं पा रहा है। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप इसमें? मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ कि मैं वहाँ शिक्षा लेने गई थी, टिप्स लेने गई थी, कुछ सीखने के लिए गई थी ताकि मेरा करियर बने, मेरे आगे जो है मेरा पार्लर का नाम बने। लेकिन मेरा तो करियर चौपट हो गया क्योंकि वहाँ पे मेरा बहुत मजाक बना। मेरे स्टूडेंट्स ने भी मेरा मजाक बनाया कि मैडम ये क्या हो गया आपके साथ में, आपके सिर में तो उन्होंने थूक दिया। सबके पास वो वीडियो है, तो मेरा तो करियर चौपट हो गया। सबके सामने उन्होंने इस तरह से मेरी इंसल्ट कर दी। और अगर हम अपने पार्लर में थूक कर कस्टमर के बाल काटेंगे तो क्या कोई हमसे कटवा लेगा? जो उन्होंने ये टिप बताया है कि ऐसे बाल काट सकते हो। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारी ये रोजी रोटी है, बाल ये पैरों में आने ही नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ वो मेरे ऊपर थूक रहे हैं। तो ये चीज़ें तो दोनों ही गलत है ना। तो आज एक सेमिनार हुआ है, शायद और सेमिनार में भी ऐसी बातें हुई हों। इतनी बड़ी हस्ती है, शायद किसी ने आवाज़ ना उठाई हो। यही कारण है। मैं ये चाहती हूँ, सभी से मेरी एक ही अपील है कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। और वो सबके सामने जैसे उन्होंने मेरी इंसल्ट कराई, मेरे स्टूडेंट्स के सामने मेरा करियर बिल्कुल ऐसा कर दिया उन्होंने, वो सबके सामने मेरे से एक बार माफ़ी मांगे, तब मैं मानूंगी कि हाँ, महिला का जो ये योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि हाँ, महिला का सम्मान, महिला का सम्मान। क्या महिला का सम्मान? तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई कुछ करता ही नहीं है।